स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 5 अप्रैल है और हाल ही में आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से एक आदेश आया हुआ है और इस आदेश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज़ ऑफ अगली जो भर्ती आने वाली है। जैसा कि आज के अखबारों में आपने देखा होगा कि अब जो अध्याचन का पोर्टल है वो बिल्कुल रेडी है और एनी टाइम 24,000 जो वैकेंसी आ सकती है, इसमें टीजीटी की वैकेंसी सर्वाधिक संख्या में होने वाली है। तो एक बात और भी कि क्योंकि अब हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें ये बात तो स्पष्ट है कि इस बार जो टीजीटी का विज्ञापन जारी होगा, और मुझे लग रहा है ना ये इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि अभी तक केवीएस में, एनवीएस में या फिर DSSB में जितनी भी टीजीटी लेवल की वैकेंसी जाती रही हैं तो उसमें टीईटी को कंपलसरी ही रखा जाता है। और आपको ये भी पता है कि जिनका सिलेक्शन टीजीटी की पोस्ट पर होता है तो ज़्यादातर, जैसा कि जब ये मामला चल रहा था कोर्ट में, तो जो शिक्षा पर निदेशक हैं उन्होंने स्पष्ट इस बात को माना था कि यूपी में भी बहुत बड़ी संख्या में, मतलब 904 ऐसे सरकारी संस्थान हैं, 904 ऐसे सरकारी संस्थान हैं जहां कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। और ये भी था कि मतलब ऐसे जो स्कूल हैं यहाँ पर जिनका चयन जो है टीजीटी के तौर पर होता है उनको कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ाना पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका एनसीटीई का रेगुलेशन है उसके मुताबिक अगर कोई कक्षा 6, 7, 8 में शिक्षक है, पढ़ा रहा है, तो उसके लिए टीईटी मस्ट है, चाहे वो सीटीटी पास हो चाहे फिर यूपीटीटी पास हो। लेकिन टीईटी यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है ये कहा गया कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पूरी संभावना बन रही है कि अगली बार जब यूपी टीजीटी का विज्ञापन जारी होगा तो उसमें हो सकता है कि टीईटी कंपलसरी रहे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये टीईटी जो है ये कंपलसरी तो रहेगा, लेकिन अगर आप टीजीटी के लिए टीईटी पास करना चाहते हैं, फॉर टीजीटी अगर आप टीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कौन सा पेपर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे सेकंड पेपर मांगा जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, सेकंड पेपर, क्योंकि आपको पढ़ाना कहाँ से कहाँ तक है, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाना है आपको, जिसके लिए सेकंड पेपर मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास सेकंड पेपर पहले से ही है, आपने टीईटी या फिर यूपी टीईटी, सीटीईटी का जो सेकंड पेपर है जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए होता है, अगर आपने पहले से क्वालिफाई कर रखा है तो फिर आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इस बार की टीईटी अगर आप चाहें जो यूपी टीईटी होने जा रही है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको पता ही है कि यूपी टीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो आपका एग्ज़ाम है ये 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा जो है ये करवाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि उनकी जो उन्होंने यूपी टीईटी पास तो पहले कर रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं कि यूपी टीईटी उनका 2011 का या इसके बाद का है, तो क्या उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा, वैलिड होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से 9 जून 2021 को यहाँ पर एक रेगुलेशन जारी किया गया था और इसमें क्लियर कहा गया है टू ऑल, जितने भी सेक्रेटरीट्स होते हैं, कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटीज़, मतलब जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं और जितने भी यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी को निर्देशित किया गया था कि एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी सर्टिफिकेट रिगार्डिंग। तो इसमें क्लियर ये बात कही गई है कि अब तक जो वैधता हुआ करती थी, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट, तो जहाँ पर कहीं कहीं पर 5 साल की थी, कहीं कहीं पर 7 साल की थी, तो उसको कहा गया कि अब ये जो है लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बात कही गई कि जो भी वैधता थी उसको एक्सटेंड किया जाता है और वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। ठीक है, अब बात करें अगर यूपी टीईटी के बारे में, तो जैसा कि आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, 9 जून 2021 को ये नोटिफिकेशन एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था। और इसके बाद उस समय के जो अखबार हैं, मैं क्लिप आपको दिखाता हूँ। ये खबर कब की है, 17 जून 2021 की खबर है और 17 जून 2021 की इस खबर में स्पष्ट लिखा गया है कि यूपी टीईटी का सर्टिफिकेट भी अब आजीवन वैध, सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी।
तो यूपीटीटी का सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने यूपीटीटी कभी भी दिया है, आपको पता ही होगा कि यूपीटीटी की जो पहली परीक्षा हुई थी, पहली बार हुई थी 2011 में हुई थी। तो कहा गया कि यह जो आदेश है ये 11 फरवरी 2011 के बाद अब तक आयोजित हुई सभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लागू हुआ। यानी कि अगर आपने कभी भी यूपीटीटी की परीक्षा जो है क्वालिफाई करी है तो उसकी जो वैधता है, अब सर्टिफिकेट पर क्या लिखा है, सर्टिफिकेट दोबारा से तो जारी हुए नहीं थे और ना ही जारी किए जाएंगे, उस पर कुछ भी लिखा हो लेकिन वो लाइफ टाइम वैलिड है, ठीक है, तो उसकी वैधता हमेशा के लिए रहेगी। और इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उसी समय नोटिफिकेशन भी जारी किया था। नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन है जो कि 12 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। कब? 12 जुलाई 2021 को। नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी गई हैं मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट लिखा गया है कि ये भेजा गया था सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज और सेवा में, ये प्रेषक हैं, ठीक है, और किसको भेजा गया है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, समस्त प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था। कब? 12 जुलाई 2021 को। इसमें क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में, और लिखा ये गया कि मतलब 16 जून 2021, जैसा कि मैंने आपको ये नोटिफिकेशन दिखाया था ना, ये गाइडलाइन थी एनसीटी की 9 जून 2021, ठीक है, तो उसी से संबंधित ये यहाँ पर न्यूज है। और इसमें स्पष्ट ये बताया गया कि उपयुक्त विशेष शासनादेश संख्या दिनांक 16 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एनसीटी के पत्र दिनांक 9 जून 2021 द्वारा, 9 जून का ही ये पत्र था जो कि मैंने आपको अभी शो किया था, ये आप देख सकते हैं, ये 9 जून का ही पत्र है ना, ठीक है। तो कहा गया कि 9 जून के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारों के बाद पूर्व व्यापी प्रभाव से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि ये जो नए नियम बन रहे हैं ये पिछले जो रिजल्ट हैं उस पर भी लागू होंगे। तो पूर्व व्यापी प्रभाव से दिनांक 11 फरवरी 2011 को ही पहली बार यूपी में यूपीटीटी की परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो कह रहे हैं कि उपरांत उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता रीवैलिडेट करते हुए 5 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। कोई कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं चाहिए, मतलब अगर आपने कभी भी टीईटी की परीक्षा पास की है या फिर सीटीटी की परीक्षा पास की है तो उसकी वैधता जो है वो लाइफ टाइम कर दी गई थी 2021 में। यूपी की तो 2021 में कर दी गई थी और सीटीटी की भी 2021 में कर दी गई थी। अब यहाँ पर यह भी था कि मतलब आपको कोई नया सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा और जहाँ पर 5 वर्ष लिखा गया है उसको लाइफ टाइम आजीवन मान्य माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, और क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और बिना प्रूफ के बात करना मुझे ठीक नहीं लगता है। कल मैं बहुत ही व्यस्त था, आपकी क्लास भी लेनी थी लेकिन नहीं ले पाया। रात में 10 बजे के आसपास घर पर लौटा, मतलब अपने वर्किंग प्लेस पर, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, थकान बहुत थी, जिसकी वजह से मैं क्लास कल नहीं ले पाया। आपकी क्लासेस आज से रिज्यूम हो जाएंगी। यूपीएससी वाले जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल तैयार रहें, उनकी क्लासेस प्रयास करूंगा कि 2 क्लासेस में लूँ और उनका मॉक टेस्ट भी वर्तमान में अब ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, अब तो कोई कन्फ्यूज़न आपको होगा नहीं, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट टीजीटी में शामिल होना चाहते हैं तो टीटी का जो पेपर 2 है उस पर आप लोग फोकस करें। अगर आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फॉर्म भर दें अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो, ठीक है। अब दोस्तों बात करें एलटी ग्रेड के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि पूछ रहे हैं कि उनका जो मतलब जाति प्रमाण पत्र है वो उन्होंने, देखो 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि आप देखेंगे तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिफिकेशन में जो अंतिम लाइन है मैं आपको शो करता हूँ, ये आपका नोटिफिकेशन है और इसमें आप देखेंगे तो जो अंतिम लाइन लिखी गई है लास्ट में क्या लिखा गया है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर रिजर्वेशन का डिमांड रखते हैं, आरक्षण के दावे के संदर्भ में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आपने सीएससी सेंटर से जाके बनवाया होगा जो कि ग्राहक सुविधा केंद्र होता है, या फिर ऑनलाइन अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसके साथ निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
तो यहाँ पर जात के साथ साथ निवास भी मांगा गया है। अब जो बच्चे ऑलरेडी जो है मतलब अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा नहीं है। आपको पता ही होगा कि LT ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो अलग अलग सब्जेक्ट लिए अलग अलग समय पर शुरू हो रही है, लेकिन जब भी आवेदन शुरू हो रहा है तो उसके पहले एक नोटिफिकेशन आपको दिया गया है और हर नोटिफिकेशन में ये बात क्लियरली लिखी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जल्दबाजी में आप लोगों ने अगर गलती कर दी तो अब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर जो अभी वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें त्रुटि हुई है तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं, वो अभी आपका बन जाएगा। और जो लोग पहले से ही मतलब इस तरीके से फॉर्म सबमिट कर चुके हैं तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो गेट नंबर 3 पर जाकर अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसको आप सबमिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी बातचीत हो जाएगी, करेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। चिंता इस बात की करिए कि आपकी तैयारी कितनी है मेंस के लिए, और धीरे धीरे जो समय है आपका वो करीब आ रहा है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। और कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था LT ग्रेड मेंस के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट किया है। मैंने बताया कि कल मैं व्यस्त था, तो आज सारे कमेंट देखूंगा और उसको आंसर भी करूंगा, लेकिन दोपहर के बाद, क्योंकि दोपहर से पहले मुझे एक क्लास लेनी है UPHESC के लिए, विज्ञापन संख्या 51 के लिए। तो आप ये क्लासेस जो है, मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ कि एक भी क्लास आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट अधिक से अधिक करवाए जाएंगे। अभी आपके पास समय है, अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 18-19 अप्रैल, आज 5 तारीख है, तो आज का दिन तो आपके पास ही है। तो अगले जो मतलब 5 और 10 दिनों में आपके लिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जिससे एग्ज़ाम से पहले आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम रिवीजन भी आपका हो जाएगा। पेड ग्रुप में जो लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो नई क्लासेस कब आ रही हैं इस पर फोकस ना करें। आपकी जो क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी उस पर फोकस करें, और जितना भी मैंने आपको दिया है ना मटेरियल, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। और यकीन मानिए कि आप सबसे बेहतर पोजीशन में एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। मतलब इतनी मेहनत से आप खुद यूट्यूब जाके चेक कर लीजिएगा, UPHESC के लिए इतनी बेहतर क्लासेस आपको कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करवाया है जितना कि मैंने आपको करवा दिया है। और जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, जो लोग LT ग्रेड से भी के समय से जुड़े हुए हैं, उनको भी पता होगा कि मैं कितनी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ भाई आपके लिए। आप भी थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज के अखबारों में शिक्षक भर्ती के E-अध्याचन के बारे में भी बात कही गई है। तो पोर्टल आपका बिल्कुल रेडी है। अब इसमें बहुत डीप एनालिसिस की ज़रूरत है नहीं। मतलब ये है कि आपका जो पोर्टल है वो रेडी है, और 24,000 के आसपास पदों पर वैकेंसी आने वाली है, UP, TGT, PGT वगैरह की। और इस बार प्रधानाचार्य और प्राइमरी में भी शिक्षक भर्ती हो सकती है, लेकिन प्राइमरी वाली जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए अभी विज्ञापन नहीं आएगा। अभी तो TGT, PGT वाले फोकस करें, प्लस प्रधानाचार्य वाले फोकस करें। एक नया विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है फॉर हायर के लिए, UPHESC के लिए, विज्ञापन संख्या 52 भी। इस बार पदों की संख्या 1000 के आसपास रहेगी। तो इतने ही पदों पर आती है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आपको GS के साथ साथ अपना सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और मेहनत करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत बुरा आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसमें पूरी दुनिया का जो लीडरशिप है ना, वो सही हाथों में नहीं मुझे प्रतीत होता है। और इस समय जो कुछ हो रहा है ना, मतलब मुझे लगता है केवल अहंकार की वजह से हो रहा है। तो अगर पूरी दुनिया में शांति नहीं रहेगी तो फिर दुनिया चलेगी कैसे। सब कुछ अस्त व्यस्त करके रखा है केवल एक इंसान ने। भाई मुझे शांति पसंद है, और इस तरीके से मतलब किसी की जो लेगेसी है उसमें जाके घुस जाना और ज़बरदस्ती कब्जा करना, दिस इज़ नॉट फेयर। एनीवे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे से एक आम आदमी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। और एक यहाँ पर किसी बच्चे ने पूछा था, मैं बिना थकावट के प्रतिदिन 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ सकता हूँ। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। देखो, दो बातें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। बात ये होती है कि पढ़ना तो आप चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आप एंजॉय करना चाहते हैं। आप अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं, और मौसी की बेटी की शादी भी एंजॉय करना चाहते हैं, और चाचा के साथ एंजॉय भी करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना आपके काम नहीं आती हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वही लोग आपको बायकॉट कर देंगे अगर आप अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पाए। और वैसे भी मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के लिए आपको समय परमिट नहीं करता है। मतलब आप मेहनत करना आप करेंगे कहाँ जब आपके पास मौका ही नहीं होगा, अवसर ही नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो भी बात यहाँ पर लिखी गई है वो सारी बातें अलग हैं। आप अपना ना ड्रीम उसको आप फॉलो करिए, उसको चेज करिए, और
केवल उसी चीज़ के बारे में सोचिए जिससे कि आपका करियर बनता हो। बाकी चीज़ें ना वाहियात हैं, फालतू हैं, आपका केवल जो समय लेती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर है कि शिक्षा मित्रों को 18,000 और जो अनुदेशक हैं उनको 17,000 रुपये इसी महीने से मिलने वाले हैं। तो खैर ये पैसे भी बहुत नहीं होते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए भी बहुत होते हैं। तो सभी को बधाई, और सरकार को भी इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि थोड़ा सा उन्होंने सोचा है इनके बारे में कि कम से कम इनकी थोड़ी मुश्किलें तो हल हो जाएंगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। लाइक और शेयर करते रहिए और शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में। और ऐसा नहीं है कि जो क्लास मैं लूँगा वो केवल यूपी HESC के लिए होगा, GIC GDC के लिए भी वो उतना ही यूज़फुल रहेगा, प्लस UP PCS खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी। तो GS की जितनी भी क्लास हो रही है ना, सभी लोग देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल। एंड स्पेशली ये ओरिएंटेड रहेगा आपके UP HESC के, GIC के और GDC पर। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।